क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे बीइंग्स भी इस वक्त प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर लव नहीं है, कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है? क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे बीइंग्स भी इस वक्त प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं जिनके सिर्फ लोअर 3 चक्रास है, अपर सारे चक्रास मिसिंग है? क्या आप ये जानते हैं कि जिस तरह से इंसान अच्छे और बुरे हो सकते हैं, वैसे ही एलियन रेसेस भी होते हैं जो लाइट के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे भी एलियन रेसेस होते हैं जो डार्क के लिए काम कर रहे हैं? हम ये तो जानते हैं कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने धरती पर आते हैं। अब यहाँ पर धरती पर इस वक्त हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, एक शिफ्ट से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने बहुत सारे बीइंग्स आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट डिफरेंट स्टार सिस्टम से, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से। इस वक्त धरती पर बहुत सारे बीइंग्स आए हुए हैं। अब क्योंकि धरती पर दोनों ही पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव पोलैरिटी भी एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव पोलैरिटी भी एग्जिस्ट करती है। आपने इमोशंस भी देखा होगा, आप किस तरह से तरह तरह के इमोशंस फील करते हो। कहा जाता है अराउंड 7000 ईयर्स पहले कुछ ऐसे नेगेटिव एलियंस प्लैनेट अर्थ पे धरती पर आए हुए हैं, और अब भी कुछ ऐसे एलियन रेसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम ड्रैको रेप्टिलियंस कह के बुला रहे हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में है, नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में है, बट इनके इंटेंशंस सही नहीं है। जिस तरह से पॉजिटिव स्टार सीड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट डार्कनेस से लाइट की ओर जाए, वैसे ही ये जो नेगेटिव एलियन रेसेस है, ये चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट डार्कनेस में ही ट्रैप रहे, हम असेंड नहीं हो पाए। तो उनका अपना मिशन है, उनका अपना इंटेंशन है। जैसे पॉजिटिव स्टार सीड्स अपना मिशन कर रहे हैं, वैसे ही नेगेटिव स्टार सीड्स भी अपना मिशन कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में नेगेटिव स्टार सीड्स के बारे में देखेंगे, हम रेप्टिलियन रेसेस के बारे में देखेंगे। रेप्टिलियंस को डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। कुछ लोग इसे कबाल कहते हैं, सेटन जिसे हम हिंदी में शैतान बोलते हैं, आर्कॉन्स, ड्रैकोस, शेप शिफ्टर्स, इस तरह से डिफरेंट नामों से इन्हें रेफर किया जाता है। इनके अपीयरेंसेस ऐसे लिजर्ड के जैसे अपीयरेंसेस देखे गए हैं, जैसे थिन और लॉन्ग फेसेस होना, थिन बॉडी, लिजर्ड के जैसे आंखें, फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं इनके। जो रेप्टिलियन स्टार सीड्स होते हैं, नेचुरल लीडर जैसे होते हैं। इनको टीम को बिल्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, एक जैसी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना, इन सब चीज़ों में इनको इंटरेस्ट होता है। ह्यूमंस के जेनेटिक्स में या डीएनए में इंटरेस्ट होता है इनको, और इनकी जैसे मेमोरी बहुत ही शार्प होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। इनके अंदर फिजिकल स्टैमिना बहुत ही हाई होता है। ये नई चीज़ों में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, एक जैसे कैमिलियन टाइप के होते हैं, अपने आप को नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है इनकी, पावर और मनी हंग्री होते हैं, और हो सकता है इनको कुछ स्पिरिचुअल पावर्स या साइकिक एबिलिटीज भी हो इनके अंदर, जैसे शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी आपने सुनी होगी। तो इस तरह के एबिलिटीज भी हो सकते हैं इनके अंदर। अब कहा जाता है कि रेप्टिलियन स्टार सीड्स ओरियन रेसेस को बिलोंग करते हैं, ओरियन कॉन्स्टेलेशन को बिलोंग करते हैं। इनके जो डायमेंशंस होते हैं 3D से 12D तक होते हैं। तो हायर डायमेंशंस में भी रेप्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। जो हायर डायमेंशंस पे रेप्टिलियन सोल्स एग्जिस्ट करते हैं वो काफ़ी इवॉल्व है, पर जो लोअर डायमेंशनल रेप्टिलियन सोल्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, वो काफ़ी मैनिपुलेटिव टाइप के हैं। ह्यूमैनिटी को मैनिपुलेट करना, डिफरेंट सोसाइटीज़ को, कल्चर्स को मैनिपुलेट करना, ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट रोकना, इस तरह से मैनिपुलेट करना, ये पावर पोजीशंस पे हो सकते हैं रेप्टिलियन सोल्स। अब रेप्टिलियन स्टार सीड्स बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं। तो ये अपना इंटेलिजेंस इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे लोगों को ट्रैप रखना, लोअर वाइब्रेशन में रखना। वाइब्रेशंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। फियर, शेम, गिल्ट, जेलसी, एंगर, ये सब लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस होते हैं। और वैसे ही हायर वाइब्रेशनल इमोशंस भी होते हैं, लव, पीस, जॉय। तो ये सब हायर फ्रीक्वेंसीज के इमोशंस होते हैं। तो रेप्टिलियंस अपना इंटेलिजेंस इस तरह से मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को यूज़ करते हैं कि वो जैसे चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी लोअर वाइब्रेशन में ट्रैप रहे। लोअर वाइब्रेशन के फूड्स को प्रमोट करना, वैसे ब्रांड्स को प्रमोट करना, जैसे वहीं पर लोग अपने आप को ट्रैप रखें। तो इस तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, जो फियर बेस्ड न्यूज़ आप मीडिया में, मेन स्ट्रीम में भी सुनते हो, तो ये सब रेप्टिलियन सोल्स के स्ट्रैटेजीज होते हैं।
तो ये अक्सर गैस लाइटिंग के टेक्निक्स यूज़ करते हैं लोगों को इल्यूजन में रखना, और जैसे वर्ल्ड को एक बहुत ही स्कैरी प्लेस, बैड प्लेस बताना, जैसे लोग फियर में रहे और प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि सॉल्यूशंस पे फोकस करें। फिर ये अपने साथ सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो ये पहले प्रॉब्लम्स पर फोकस कराते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। जैसे लोग सॉल्यूशंस को माने, उन सॉल्यूशंस के पीछे जाए, जबकि वो और एक बड़ा ट्रैप होता है इनका। तो बिहाइंड द सीन्स रियल एजेंडाज इनके डिफरेंट ही चलते हैं। ये चाहते हैं कि लोग लोअर वाइब्रेशन में ही ट्रैप रहे, डिस्ट्रैक्टेड रहे और अपनी लाइफ में फियर और प्रॉब्लम्स को ही फोकस करते रहे। ये काफ़ी इंटेलिजेंट और एनालिटिकल होते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में, पॉलिटिकल सेक्टर में ये अच्छा करते हैं। साइंटिफिक माइंड होता है इनका, और देखा गया है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो वार्म टेम्परेचर, हॉट वेदर कंडीशंस में ये अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। ये लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको ज़्यादातर रात में काम करना, रात में वर्क करना ही पसंद आता है। और ये भी देखा गया है जो डिफरेंट रेप्टिलियन स्टार सीड्स होते हैं उनको स्नेक्स, लिजर्ड्स ये सब पसंद होते हैं। तो बहुत से केसेस में इस तरह के रेप्टाइल्स वो एज अ पेट भी रख सकते हैं अपने पास। इनकी एक क्वालिटी है कि ये एम्पैथी लैक करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के लिए एम्पैथी वो इनके अंदर नहीं होती है। जैसे एक तरह से हम बोल सकते हैं ये लोअर चाक्रास में ही काम करें, स्पेशली जो हम नेगेटिव स्टार सीड्स और नेगेटिव रेप्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे रेप्टिलियन सोल्स भी है जो प्योरली रेप्टिलियन स्पीशीज है, और ऐसे भी रेप्टिलियन सोल्स है जो ह्यूमन और रेप्टिलियन सोल्स के हाइब्रिड्स है। तो जो लाइट वर्कर्स, जो स्टार सीड्स इस वक्त लाइट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा पलेडियंस, एंड्रोमेडान्स, आर्क्टुराइंस से बहुत सारे स्टार सीड्स है जो लाइट वर्कर के जैसे काम कर रहे हैं, लाइट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे स्टार सीड्स रेप्टिलियन स्टार सीड्स को पसंद नहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे वॉर चल रहा है, लाइट और डार्क का वॉर चल रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टार सीड्स है जो लाइट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को डार्कनेस से बाहर निकालना चाहते हैं। और रेप्टिलियन स्टार सीड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो डार्कनेस में लोगों को रखना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लेम करते रहे, रेप्टिलियंस को ब्लेम करें, नेगेटिव एलियंस को हम ब्लेम करते रहे, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे, इश्यूज चल रहे हैं। तो उस ब्लेम गेम में नहीं जाकर हमें अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना है। तो सिर्फ ये डार्क एलियंस या डार्क रेप्टिलियन सोल्स इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज हम ये सारी चीज़ों को चलने दे रहे हैं और ये सारे ईटीज़ हम पर कंट्रोल कर रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल करने दे रहे हैं। तो जो भी अब तक बैड चीज़ें हो चुकी है अर्थ मैट्रिक्स में, इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ ईटीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर एक इंसान जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सो हमारा काम है कि हम अपने पावर को रियलाइज करें, हम फिर से अपने पावर को जगाएं और अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना स्टार्ट करें। सो कई बार ट्रुथ को सुनना पसंद नहीं आता है, कई बार ट्रुथ को सुनना अच्छा फीलिंग नहीं देता है, कई बार डार्क चीज़ों के बारे में सुनना अच्छा फीलिंग नहीं देता है, इसलिए हम इन चीज़ों के बारे में सुनना नहीं चाहते। पर अल्टीमेटली ट्रुथ ही होता है। जब तक हम इस ट्रुथ को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर आ सकते हैं, तब तक हम अपनी रियलिटी नहीं चेंज कर सकते हैं। और इस वक्त बहुत बड़ा कॉल आया है ह्यूमैनिटी के लिए कि ह्यूमैनिटी को वेकअप करना है, नींद से जागना है, अवेकन होना है और अपने पावर को फिर से अपने हाथों में लेना है। जो अब तक ह्यूमैनिटी इतने सालों से, इतने हज़ारों सालों से जो अपना पावर है वो रेप्टिलियन स्टार सीड्स को, रेप्टिलियन सोल्स को देती आ रही है, अब वो टाइम आ गया है कि ह्यूमैनिटी फिर से अपना पावर अपने हाथ में ले और इस डार्कनेस से अपने आप को और इस प्लैनेट को बाहर निकाले। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि रेप्टिलियन स्टार सीड्स के क्या इंटेंशंस होते हैं और किस तरह से इनके क्वालिटीज़ होते हैं, ट्रायड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओरियन स्टार सीड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।